जय श्री राम। श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में हमने सुना कि सभी वानर सेना माता सीता को अलग अलग दिशा में खोजने जाती है और जाम्बवन जी, अंगद और हनुमान जी सबको दक्षिण दिशा की ओर माता सीता की खोज करने के लिए भेजते हैं। उसी दौरान प्रभु श्री रघुनाथ जी ने अपनी मुद्रिका श्री हनुमान जी को दी और कहा कि सीता को मेरा बल और मेरा प्रेम कहना, उसके बाद तुरंत आ जाना। दोहा नंबर 30। चले सकल बन खोजत, सरिता सर गिर खोह, राम काज लय लीन मन, बिसरा तन कर छोह। अर्थात सब वानर वन, नदी, तालाब, पर्वत और पर्वतों की खंडराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लवलीन है, शरीर तक का प्रेम भूल गया है। कतहु होई निशिचर से भेटा, प्राण लेहि एक एक चपेटा, बहु प्रकार गिरि कानन हे रही, को मुनि मिलई ताहि सब घेरही। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चबत में ही उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। लागी तृषा तिसय अकुलाने, मिलई न जल घन गहन भुलाने, मन हनुमान कीन हनुमाना, मरन चाहत सब बिन जल पाना। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भुला गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। चढ़ी गिरि शिखर चाहूं दिसि देखा, भूमि विभर एक कौतुक पेखा, चक्र बाक बक हंस उड़ाहे, बहुतक खग प्रबिसहिते माहे। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे, बगुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। गिरते उतरी पवन सुत आवा, सब कहले सोई बिबर देखावा, आगे के हनुमंत ही लीन्हा, बैठे बिबर विलंबुन कीन्हा। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर कर आए और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और वे गुफा में घुस गए। देर नहीं की। दीख जायु बन बर, सर विकसित बहु कंजा, मंदिर एक रुचिर तह, बैठी नारी तप पुंज। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन यानी कि बगीचा और तालाब देखा, जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वही एक सुंदर मंदिर है, जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी है। दूरी ते ताहि सबनि सिरुनावा, पूछे निज वृतांत सुनावा, तेहि तब कहा करहूँ जल पाना, खाहूँ सुरस सुंदर फल नाना। दूर से ही सबने उसे सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृतांत कह सुनाया। तब उसने कहा, जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। मज्जन कीन मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए, तेहि सब आपनी कथा सुनाए, मैं अब जाब जहाँ रघुराई। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा कह सुनाई और कहा, मैं अब वहां जाऊंगी जहां श्री रघुनाथ जी है।
मुदहु नयन बिबरत जिजाहूँ, पे हम सीतहि जनि पछिताहूँ। नयन मोदि बुनि देखहि बीरा, ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ, तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओ नहीं, यानी कि निराश न हो। आंखें मूंदकर फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं। सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा, जाई कमल पद नाए सीमाथा। नाना भांति विनय तेहि कीन्ही, अन पायनि भगति प्रभु दीन्ही। और वह स्वयं वहां गई जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अचल भक्ति दी।